हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 10th का हिंदी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने 2024 के 7 सेट हिंदी के सॉल्व करवाए हैं। अगर जो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। अगर जो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप लोग को यहाँ पर साइंस के, आर्ट के, उसके बाद में मैथमेटिक्स के सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलो आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में, उसके बाद में हम लोग सभी का आंसर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग के शुरुआत में होंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसके बारे में आप लोग तो बहुत अच्छे तरीके से जानते ही होंगे। खंड आ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें क्या होंगे, बहुविकल्पीय 20 प्रश्न होंगे। ठीक है, मैंने जूम भी कर दिया, आप लोग को क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अब हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग करते हुए बताते हुए चलिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग या भारतेंदु युग? तो सही आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर सही होगा शुक्ल युग। ठीक है, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा क्या जा रहा है, गमन किस विधा है? आपको बताना है ये किस विधा की रचना है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है नाटक, उसके बाद में लिखा गया एकांकी, उपन्यास, उसके बाद में कहानी। जल्दी से पढ़ो क्वेश्चन और बताओ आप लोग क्या होगा इसका आंसर। मैं चेक कर लूँ क्लियर दिखाई दे रहा कि नहीं आप लोग को। हाँ दिख रहा है, 1 मिनट रुकेंगे बस। तो यहाँ पर सही आंसर की बात की जाए, उपन्यास इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, साइड में दिख रहा होगा तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे क्वेश्चन में देखिए, इसमें क्या पूछा जा रहा है, आप लोग कंकाल के लेखक कौन है? हाँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि गबन के लेखक कौन है। ठीक है, गबन हो गया, गोदान हो गया, इसके लेखक आप लोग को बताना कमेंट बॉक्स में। पहला ऑप्शन देखेंगे तीसरे क्वेश्चन का, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, उसके बाद में है निराला जी, और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल। तो क्या होगा आंसर, जल्दी से आप लोग बताएंगे। कंकाल के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कहा जा रहा है, कलम का सिपाही कृति है धर्मवीर भारती का, अज्ञे का, या फिर जैनेंद्र अमृत राय? क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए आप लोग। तो सही आंसर की बात की जाए तो यहाँ पर जो दिया गया इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, अमृत राय। ओके, आगे आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, शुक्ल युग की समय अवधि कहाँ से कहाँ तक है? पहला ऑप्शन दिया गया है 1900 से 1918, 1919 से लेकर से 1938 तक, उसके बाद में 1936 से लेकर के 1943, उसके बाद में 1850 से लेकर के 1900। क्या होगा आंसर, जल्दी से आप लोग बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे हैं, क्योंकि ये 2023 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे तो बी ऑप्शन 1919 से लेकर, ठीक है, 1919 से लेकर के 1938 तक। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो दिया गया हम लोग का बी ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा साकेत रचना है, मतलब साकेत किसकी रचना है, या फिर कह सकते हैं साकेत किसने लिखा है। पहला ऑप्शन देखिए, इसमें दिया गया है महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। तो सही आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, मैथिली शरण गुप्त, डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए और बताइए आप लोग इसका आंसर। महादेवी वर्मा कवियत्री हैं, कौन से युग की कवियत्री हैं, आप लोग बताइए। प्रगतिवादी, ठीक है, द्विवेदी, उसके बाद में छायावाद, या फिर प्रयोग? ठीक है, क्या होगा, जल्दी से आंसर आप लोग बताओ। तो ये हैं छायावाद युग। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे देखिए इस क्वेश्चन को, बताइए इसका क्या आंसर होगा। गंगा लहरी रचना है पद्माकर, बिहारी भूषण की, या फिर मतिराम की? तो ये है पद्माकर, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर होगा। जल्दी जल्दी से आंसर करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे 9th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, आधुनिक
काल की सीमा अवधि, ठीक है। तो आंसर इसका तो गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ही शॉर्ट वे में इसको बता दिया गया। पहला ऑप्शन दिया गया 1919 से लेकर के 1938 तक, 1936 से लेकर के 1943, 1918 से लेकर के 1950, 1843 से लेकर के अब तक। तो देखिए यहाँ आधुनिक की बात हो रही है तो यहाँ पर अब तक तो आना ही चाहिए। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा फिलहाल। ये आप लोग सन भी याद रखिएगा, कौन सा, 1843। ओके, आगे 10 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसमें पूछा जा रहा है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। इसमें जो दिया गया है इसमें महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, कौन सा। निहर है, उसके बाद में संध्या गीत ये भी है, उसके बाद में दीप शिखा है, युगांतर नहीं है। तो सही आंसर इसमें पूछ रहा था कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा। यहाँ पर जो दिया गया है हम लोग का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे इसके बाद में अब आपको देखने को मिलेंगे व्याकरण यानी कि हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन। इसमें पहला प्रश्न है हास्य रस का अस्थाई भाव है रति, हास, निवेद या फिर विस्मय। तो हास्य रस का क्या हो जाएगा, हास्य होगा, यानी कि बी ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे देखो, पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, देख लो मैं एक बार। हाँ दिख रहा, चलो ठीक है। पेपर पात सरस मन डोला, ठीक है। उपरोक्त पंक्ति में अलंकार है, कौन सा अलंकार है। यहाँ पर जो लिखा गया है पेपर पात सरस मन डोला, ठीक है। इसको पढ़िए और बताइए अलंकार। पहला ऑप्शन दिया गया है रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा या फिर अनुप्रास। तो सही आंसर की बात करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर उपमा। उपमा दिया जा रहा है पीपर पात सरस मंडोला, ठीक है। पीपर के पत्ते की तरह, पीपल जानते हैं ना आप लोग। आगे एक क्वेश्चन दिया गया सोरठा से, तो इसको देखिए। सोरठा छंद में चरण होते हैं 4, 2, 3, 1। कितने चरण होते हैं जल्दी से आप लोग देखेंगे बताएंगे। तो यहाँ पर जो दिया गया पहला ऑप्शन 4 चरण होते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे बढ़ो, 14 नंबर क्वेश्चन है उपदेश शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है। जो उपदेश लिखा गया है इसमें उपसर्ग ढूंढना है, कौन सा उपसर्ग लगा है। पहला ऑप्शन दिया गया उ, आ, उप या फिर अन। तो यहाँ पर देखिए अन और आ होने का कोई चांस ही नहीं है, अगर जो तुक्का मारेंगे तो इन दोनों में लगाएंगे, ठीक है। तो उप यहाँ पर सही आंसर होगा क्योंकि जब भी हम लोग क्या करते हैं उपसर्ग लगाते हैं तो देखते हैं कि कौन उस पर सटीक आ रहा है, ठीक है। तो उप सही आंसर होगा यहाँ पर। आगे आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में प्रत्यय के भेद, मतलब प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, 4, 5, 3 या फिर 2। तो कितने होते हैं, 2 होते हैं। आप लोग बताएंगे, डी ऑप्शन सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। फिर आगे एक क्वेश्चन दिया गया है 16 नंबर, इसमें कह रहा है लाभ हानि, ठीक है। इसमें समास बनाना है आपको, द्वंद्व, कर्मधारी, द्विगु या फिर बहुब्रीहि। तो देखिए जहां पर आप लोग को, ठीक है, ये बीच में ये लाइन जो दिख रही है छोटी सी, इस तरह से लिखा गया है, ठीक है, ऐसे लाइन लगाई है। तो ये 90% चांस होता है, ठीक है, 90 से 95 मान सकते हैं, ठीक है, कि वो क्या होता है आपका द्वंद्व समास होता है, ठीक है। द्वंद्व पर जो समास होता है इसका डेफिनेशन क्या होता है, जिसमें दोनों पद प्रधान हो। जैसे हम लोग लिखते हैं माता पिता, माता लिखते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं बीच में ऐसी लाइन करते हैं, उसके बाद में लिखते हैं पिता, ठीक है। तो याद रखिएगा माता पिता कहा जाए या फिर लाभ हानि कहा जाए, बीच में इस तरह का लाइन दिख रहा है तो 90% चांस है कि वो द्वंद्व समास ही होते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग याद कर लीजिएगा कुछ इसके एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट होंगे आपके। आगे आपसे पूछ रहा है मछली का पर्यायवाची, ठीक है। पहले दिया गया है द्विज, मीन, सही आंसर मीन हो जाएगा, ठीक है। इसका देखने ही पता चल रहा है कौन सा बी ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे बढ़ो 18 नंबर क्वेश्चन पे, इसको देखो और बताओ इसका क्या आंसर होगा। इसमें पूछ रहा है यथाप में कौन सा संधि है, अयादि संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि या फिर वृद्ध संधि। तो यहाँ पर होगा यड़ संधि, सी ऑप्शन आप लोग बताएंगे सही आंसर इसका। आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है मधु शब्द का द्वितीय विभक्त और क्या बताना है आपको, बहुवचन रूप है। मधु का क्या करना है, द्वितीय विभक्त बताना है और बहुवचन बताना है, ठीक है। तो क्या होगा देखिए और बताइए मधु, ठीक है। यहाँ पर जो दिया गया है डी ऑप्शन आप लोग सही आंसर बताएंगे। ओके,
आगे बढ़ो, 20 नंबर क्वेश्चन, इसको देखो, बताओ इसका क्या आंसर होगा। इसमें कहा क्या जा रहा है, प्रथम धातु का वचन एवं पुरुष। तो सबसे पहले देखेंगे वचन कौन सा है, तो ये है द्वितीय वचन, ठीक है। तो द्वितीय वचन कहाँ दिख रहा है, इसमें तो बहुवचन लिखा गया, गलत कर दो। और इसमें एक वचन लिखा गया, गलत कर दो। अब या तो पहला सही होगा, सॉरी, या तो दूसरा सही होगा, या तो क्या होगा, चौथा सही होगा। अब इसमें पुरुष ढूंढेंगे तो कौन सा पुरुष है, ये प्रथम पुरुष है, ठीक है। तो प्रथम देखिए किसमें दिया गया, इसमें तो मध्यम दिया गया, इसको भी हटा दो। इसका कौन सा जो दिया गया है, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कंप्लीट होते हैं आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में आएंगे आपके लॉन्ग क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा बस। देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, क्लियर आप लोग। इधर है वर्णात्मक प्रश्न खंड ब, जिसमें क्या होंगे आपके जितने भी क्वेश्चन दिए रहेंगे इनको क्या करना होगा, कॉपी पर सॉल्व करना होगा। पहला क्वेश्चन ये है गद्यांश पर आधारित, ठीक है। गद्यांश पे आधारित का मतलब क्या है, इसमें एक नहीं दो गद्यांश दिए होंगे, ठीक है। दोनों में से किसी एक को आपको पढ़ना होगा और उसका आंसर करना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए पहला गद्यांश ये यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, ठीक है। अब इसको आप लोग एकदम भली भांति अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। कितने, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। 2 नंबर का ये होगा, 2 नंबर का ये होगा, 2 नंबर का ये। अगर जो ये गद्यांश आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है, तो इसके क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। नहीं तो नीचे दूसरा दिया गया उसका भी कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसमें क्या करना है, इसका संदर्भ लिखना है। गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए, मतलब इसका अर्थ भी आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद में लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है, ये आपको बताना है, ठीक है। 3 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। अगर जो आ रहा तो करेंगे, नहीं आ रहा तो यहाँ दूसरा आपको पैसेज यानी कि गद्यांश देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये है पूरा। इसमें भी गद्यांश के क्या कह रहा है, संदर्भ लिखने के लिए, व्याख्या करने के लिए। उसके बाद में एक क्वेश्चन दिया गया है, व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होता है, ठीक है। तो ये गद्यांश अगर जो अच्छे से पढ़े होंगे, पाठ पढ़े होंगे, तो आपको पता चल जाएगा, ओके। तो गद्यांश से कितने, 6 नंबर यहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आसान आता है, कोई हार्ड नहीं आता है, आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद में आएगा आपका पद्यांश। पद्यांश में कितने, 2 दिए रहेंगे, ठीक है। 2 में से किसी एक का क्या करना होता है, आपको आंसर करना होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर दिया गया है एक पद्यांश। अब इसको आप लोग को भली बात अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। बहुत लंबा दिया गया है फिलहाल। इसके बाद में यहाँ पर नीचे इसके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। क्या करना है, इसका संदर्भ लिखना है, व्याख्या करना है, और मधुकर जो शब्द है ऊपर आया उसका अर्थ आपको बताना है। अथवा नहीं आ रहा ऊपर वाला क्वेश्चन तो नीचे ये दिया गया है, ठीक है। नीचे क्या दिया गया, एक गद्यांश दिया गया। अगर जो आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं, ठीक है, तो कहिएगा, मैं आपको इसको टेलीग्राम पर डलवा दूंगा, वहां से देख सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। बाकी स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। यहाँ पर तीनों क्वेश्चन ये दिए गए हैं, इनको पढ़ना है और आंसर इनका करना है। इतना होने के बाद में आपके आएंगे संस्कृत के क्वेश्चन, ठीक है। संस्कृत में क्या होगा, गद्यांश। गद्यांश कितने दिए रहेंगे, 2 गद्यांश दिए रहेंगे। किसी एक का क्या करना होगा, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। टोटल कितने, 5 नंबर का ये, ठीक है। कितने, 5 नंबर, 2 नंबर संदर्भ के लिए और 3 नंबर क्या होगा, अनुवाद के लिए, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा यहाँ पर कि लाइनिंग किया होगा, लाइनिंग यानी कि रेखांकित नहीं किया होगा, तो इसका मतलब पूरा पूरा आपको करना है, ठीक है। पूरे का अनुवाद करना है। अथवा में दिया गया है ये, या तो ऊपर वाला कर लो या तो नीचे वाला, दोनों में से कोई एक ही करना है, दोनों को मत करिएगा आप लोग। इसी तरह से संस्कृत के क्या होंगे आपके पद्यांश यानी कि श्लोक से क्या होंगे, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है। इनका भी संदर्भ और क्या करना है, हिंदी में अनुवाद, ठीक है। वही कितने, 5 नंबर का, 2 और 3 मिला करके, ओके। तो आप लोग भली बात जानते होंगे इनका अर्थ भी और इनका क्वेश्चन का आंसर भी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा, इसमें क्या करना होगा, खंड का के आधार पर क्या करना होगा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का आंसर करना होगा, ठीक है। तो आप लोग अपना डिस्ट्रिक्ट देख लीजिएगा, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं और कहाँ पर क्या पढ़ना है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ मुक्ति दूत होता है, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक का क्या करेंगे, हमारे यहाँ यानी कि सिद्धार्थ नगर के बच्चे इसका आंसर करेंगे, ठीक है। बस्ती वाले भी यही करते हैं। तो देख लीजिएगा आप लोग, अग्र पूजा है, जय सुभाष है, ठीक है। इसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन आएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर दिए गए हैं लेखक के नाम, ठीक है।
अब इनमें किसी एक लेखक का क्या करना है, जीवन परिचय लिखना है, ठीक है, और उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। टोटल कितने, 5 नंबर का ये होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद ये भी इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है। जयशंकर यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। तीनों अगर जो 3 में से 2 का याद कर लेते हैं तो समझिए फंस जाएगा, एकदम अच्छे तरीके से आप लोग कर पाएंगे। इसी तरह से आपके देंगे जो कवि हैं, ठीक है। कवि का क्या करना होगा, जीवन परिचय लिखना होगा, ठीक है। उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख किसी एक ही का करना है, इस बात को जानिएगा, किसी एक का। तुलसीदास हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, बिहारी हैं, ठीक है। तुलसीदास इंपॉर्टेंट है, हर बार याद हैं, तो याद रखिएगा आप लोग। इसके अलावा महादेवी वर्मा जी हैं, जो इसमें नहीं दी गई हैं, लेकिन उनको भी आप लोग तैयार रखिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आएगा 7। इसमें क्या करना है, इसमें आपको दिया गया है अपने पाठ पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। कितने, 2 नंबर का ये है। क्या करना है आपको, श्लोक एक लिखना है, और जो ये पेपर में ना आया हो। जैसे 2 श्लोक ऊपर दिए गए हैं, ठीक है, 2 श्लोक ऊपर पूछ लिए गए हैं, ठीक है, तो इन दोनों के अलावा आपको लिखना होगा। अगर जो यहाँ पर 2 दिए रहेंगे, ठीक है, तो इन दोनों को छोड़ करके आगे इसके बाद में आएगा आपका संस्कृत से क्वेश्चन आंसर, ठीक है। 8 नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहाँ पर दिया कितना गया है, 4 क्वेश्चन, 1 2 3 4। अब इनमें से क्या करना है, 2 का आंसर करना है, ठीक है। वैसे तो 1-1 नंबर का होता था, लेकिन से यहाँ 2-2 लिखा गया, पता नहीं, देख लीजिएगा इसको आप लोग अपने अकॉर्डिंग, शायद 1-1 नंबर का होता है ये। आगे आगे है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर क्या करना है, आपको निबंध लिखना है, ठीक है। आतंकवाद दिया गया है, वृक्षारोपण दिया गया है, मेरे प्रिय कवि दिया गया है, और नारी सशक्तिकरण, ठीक है। ये टोटल कितने, 9 नंबर का बताया गया है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग देख लेंगे, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि शायद ये पेपर थोड़ा सा अलग है, मुझे कुछ लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1-1 2 नंबर यहाँ पर एक्स्ट्रा बचेगा, और ये 7 नंबर का होता तो 2 नंबर यहाँ, यानी कि 2-2 कितना हो जाएगा, 4 नंबर बचेगा। और ये 4 नंबर क्या होगा, एप्लीकेशन लिखने के लिए रहता है, ठीक है। तो आप लोग एप्लीकेशन भी तैयार रखिएगा, क्योंकि ये 2023 का है, ठीक है। तो हो सकता है ना आया हो 2023 में एप्लीकेशन, लेकिन से आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है 2025 में जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों, आज का ये पेपर आप लोग एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व किए होंगे। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको आता होगा, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ। अगर जो आपको आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद आ रहे हैं, ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो यहाँ के आंसर आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब इसके बाद में हम लोग अगली क्लास में हिंदी का दूसरा सेट करेंगे, ठीक है। एक सेट हो गया 2023 का, ठीक है। 7 सेट, ठीक है, 7 सेट मैंने 2024 के कराए हैं, ठीक है। मैथ का भी कराया है, हिंदी का भी कराया है, सोशल साइंस का 1-2 सेट हुआ होगा, उसके बाद में साइंस का 1-2 सेट हुआ होगा, आपका जो चित्रकला है उसका भी मैंने कराया है, ठीक है। तो उन सारों जो दिया गया है, ठीक है, उनका क्या कर सकते हैं आप लोग, जा करके तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास में शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखेंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से करते रहेंगे। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।